अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फीबियंस का तारुफ, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप स्टडी किया। आज हम सर्वे ऑफ एम्फीबियंस पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस बेसिकली ऐसे जानदार होते हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये टेट्रापोड होते हैं, यानी इनके अंदर 4 लिम्स पाई जाती हैं और ज़्यादातर टेट्रापोड लैंड पर रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी सर्वे की। एम्फीबियंस बेसिकली तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। ये अंटार्कटिका में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, इसलिए ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, तो ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा एम्फीबियंस के 3 ऑर्डर्स हैं, यानी कोडेटा, एन्यूरा एंड जिम्नोफियाना। आज हम फर्स्ट ऑर्डर कोडेटा को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर कोडेटा के नाम की जाने बढ़ते हैं। वर्ड कोडेटा बच्चों वर्ड कोडा से निकला है, जिसका मतलब होता है टेल, यानी ये टेल बियरिंग एनिमल्स हैं, इनमें टेल पाई जाती है। इस ऑर्डर में ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जिनकी लेग्स 4 होती हैं, यानी 2 4 लिम्स होती हैं और 2 हैंड लिम्स होते हैं। अब हम ऑर्डर कोडेटा की करेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। दे पोजेस अ टेल थ्रू आउट लाइफ, यानी थ्रू आउट लाइफ इनकी टेल प्रेजेंट होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेल बियरिंग एनिमल्स हैं। इनकी टेल सम टाइम बॉडी की लेंथ की इक्वल होती है या फिर बॉडी की लेंथ से ज़्यादा भी हो सकती है। बोथ पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन दैम, यानी इनमें लेग्स के पेयर्स पाए जाते हैं। ये कुछ जो होती हैं वो 4 लिम्स होती हैं और 2 हाइंड लिम्स होती हैं। बच्चों बेसिकली इनकी लेग्स अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी उन्हें स्पीडली मूव नहीं करवाती। दे लेक मिडल एयर, यानी इनमें मिडल एयर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उन सब में मिडल एयर प्रेजेंट होती है, जबकि एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं होती। दे हैव 350 स्पीशीज़। इसके अलावा इनकी टोटल स्पीशीज़ की तादाद जो है वो 350 है। इनके एग्जांपल में सिलेमेंडर शामिल है। ये थी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। अब हम सिलेमेंडर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम सिलेमेंडर की हैबिट की बात करें तो उनकी 115 स्पीशीज़ नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल सिलेमेंडर लिव इन मोइस्ट फॉरेस्ट फ्लोर विद लिटर, यानी बहुत से टेरेस्ट्रियल सिलेमेंडर जंगल में ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ लिटर यानी गले सड़े पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। वहाँ की जगह मोइस्ट होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता। दे प्रोड्यूस एक्वेटिक लार्वा, यानी ये एक्वेटिक लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। अ नंबर ऑफ फैमिलीज लिव इन केव्स, यानी सिलेमेंडर की बहुत सी फैमिलीज गारों में रहती हैं, केव्स में रहती हैं। वहाँ पे ये गारों में क्यों रहती हैं? क्योंकि गारों के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वहाँ पर नमी होती है, इसलिए ये गारों के अंदर रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेमेंडर्स की फैमिलीज़ की। सिलेमेंडर्स की बेसिकली 2 फैमिलीज़ हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास प्लेथोडोंटिडाई एंड सेकंड है सिलेमेंड्रिडाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फैमिली प्लेथोडोंटिडाई को। दे आर फुली टेरेस्ट्रियल सिलेमेंडर्स, यानी ये मुकम्मल तौर पर टेरेस्ट्रियल सिलेमेंडर्स होते हैं, यहाँ तक कि ये एग्स भी लैंड पर ही देते हैं। देयर यंग आर सिमिलर टू एडल्ट, और जब मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है तो इनके यंग्स जो हैं वो एडल्ट के सिमिलर ही होते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है सिलेमेंड्रिडाई। इन्हें बेसिकली न्यूड्स कहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन वाटर, और ये अपनी ज़्यादातर लाइफ पानी में ही गुजारते हैं। पहले वाले जो थे यानी कि प्लेथोडोंटिडाई वो टेरेस्ट्रियल थे, जबकि ये एक्वेटिक हैं। दे रिटेन कॉर्डल फिन, यानी कि इनमें कॉर्डल फिन पाई जाती हैं। क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं इसलिए इनके अंदर कॉर्डल फिन पाई जाती हैं ताकि ये पानी में स्विम कर सकें। नेक्स्ट हम अगर इनकी बॉडी लेंथ की बात करें तो इनकी बॉडी फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है, और इनका जो लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन सिलेमेंडर है वो हेलबेंडर है और इसकी लेंथ 65 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके लाइफ साइकिल की।
बेसिकली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ओडरकोडेटा में कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जो मुकम्मल तौर पर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करती हैं, इवन कि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर मेल अपने स्पर्म को क्लम्प्स की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है, तो फीमेल अपने क्लोका के ज़रिए उन्हें पिक कर लेती है, जो कि क्लोका में स्टोर करती है। लेकिन जहाँ ये स्पर्म स्टोर करती है, इसे स्पर्मेथिका कहते हैं। जैसे स्पर्म वहाँ से गुज़रते हैं तो वो एग्स को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, फीमेल उन्हें अपनी बॉडी से बाहर ले करती है और फिर इनकी डेवलपमेंट होती है, जिसके दौरान लार्वल फॉर्म्स बनती हैं। जब ये लार्वल फॉर्म्स में होते हैं तो इनकी बॉडी में एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट होती हैं और टेल फिन्स भी। बेसिकली गिल्स गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होती हैं। एक्वेटिक स्टेज बेसिकली मेटामॉर्फोसिस होती है इनटू टेरेस्ट्रियल एडल्ट्स में। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को कहते हैं। कुछ और सिलेमेंडर्स पैडोमॉर्फिक होते हैं। पैडोमॉर्फिक क्या होते हैं? पैडोमॉर्फिक बेसिकली मेटामॉर्फोसिस की ही एक फॉर्म है, जिसमें किसी एनिमल की बॉडी की शेप तो लार्वल फॉर्म में होती है, जबकि वो इंटरनली सेक्सुअली मैच्योर होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लास ऑर्डर एनूरा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।